टाटा एलेक्सी ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए हैं, तो चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं हमेशा की तरह अच्छी से। प्रॉफिट लॉस क्वार्टरली यहाँ पर नंबर देखने से पहले हमने यहाँ पर एक बार रेशियोज देख लेने चाहिए इसके। तो यहाँ पर जो करंट मार्केट कैप के हिसाब से ये 33,000 करोड़ की कंपनी है, और जो इसका पी चल रहा है वो 50 का चल रहा है, और जो आरओसी के हिसाब से ये अच्छी कंपनी है, मतलब कि बेस्ट कंपनी है, और जो डेप्ट कंपनी के ऊपर में वो ना के बराबर है। और यहाँ पर अगर बुक वैल्यू देखें तो 450 रुपये के समथिंग की बुक वैल्यू है इसकी, और जो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट लॉस देखें, तो प्रॉफिट लॉस देखें तो सेल्स है जो है वो यहाँ पर लगातार ग्रोइंग मोड में है। एक भी ऐसा साल नहीं गया जहाँ पर सेल बढ़ के ना आई हो। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी इसके मुकाबले हैं, बट यहाँ पर हमें ये पर परसेंटेज बेसिस पे हमें अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखें तो FY 2025 में यहाँ पर 4.5-5% के समथिंग की FY 2024 की कंपैरिजन में यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। और उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर मार्च 2025 में एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हैं 3% 4% के समथिंग के। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर FY 2025 में मतलब कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, नेगेटिव में है पिछले साल के मुकाबले में। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें कि क्वार्टरली बेसिस पे क्या नंबर रहे, तो यहाँ पर हम स्टैंड अलोन नंबर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ कंपनी के नंबर्स में थोड़ा वो है ऊपर नीचे, तो इसलिए हम स्टैंड अलोन नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंड अलोन नंबर देखें तो जो नंबर्स में हमें परसेंटेज बेसिस पे हमें पहले ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर अगर सितंबर क्वार्टर में लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के जून क्वार्टर के मुकाबले 2.5% के समथिंग का रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर 78% मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू मतलब कि एक्सपेंस थोड़े कम करे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 7.5-8% के समथिंग बढ़ के आया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 196 करोड़ पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर में था, और यहाँ पर 215 करोड़ का है। और यहाँ पर जो कंपनी है वो ये एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर टैक्स लगातार 28-26% पे कर रही है। और जो इसका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा है, और इसकी अगर हम बोरोइंग देखें तो ना के बराबर है। यहाँ पर नेग्लिजिबल है, 0.10% के समथिंग का यहाँ पर इसके ऊपर में बोरोइंग्स है, और कंपनी की इन्वेस्टमेंट जीरो है। और यहाँ पर कैश फ्लो में भी सारा पैसा आ रहा है। और उसके बाद में इन्वेस्टर्स देखें तो इन्वेस्टर्स के अंदर में यहाँ पर मेनली यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, थोड़े मोड़े यहाँ पर रिटेलर्स है 33% समथिंग, और सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, ये सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंटिंग में, ठीक है, TCS वगैरह की इनकी टक्कर में है ये। ठीक है, टाटा की कंपनी है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी क्या से क्या रिजल्ट है।